जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। हाँ साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 10 आरबीएससी का इंग्लिश का मॉडल पेपर कक्षा 10 के लिए। हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएससी ने कक्षा 10 के सभी 6 विषय के मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं साथियों। मॉडल पेपर क्या होता है साथियों? मॉडल पेपर एक ऐसा पेपर होता है साथियों जो आपका मेन एग्जाम होगा बोर्ड परीक्षा का, उसमें आपका पेपर कैसा होगा साथियों, उसमें क्वेश्चन कितने होंगे, कितने नंबर के होंगे, किस टाइप का उसका पैटर्न रहेगा, वो बताने के लिए साथियों बोर्ड द्वारा एक पेपर जारी किया जाता है जिसे बोलते हैं मॉडल पेपर यानी कि नमूना प्रश्न पत्र। ठीक है साथियों, वो बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने अपने मॉडल पेपर नहीं देखे हैं साथियों तो स्क्रीन पे आपको मेरे नंबर शो कर रहे होंगे साथियों, ये मेरे पर्सनल नंबर है। आप इनको अपने फोन में ऐड करके मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहां पर आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप में। ठीक है साथियों, वहां पर आपको सभी 6 विषय की वीडियो की पीडीएफ, वहां पर आपको सभी 6 विषयों का पीडीएफ और उनके आंसर की लिंक आपको साथियों वहां पर दे दी जाएगी, इसलिए आप हमें वहां पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं साथियों तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डायरेक्ट भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 के इंग्लिश मॉडल पेपर की। और वैसे साथियों मैं आपको बता दूं, अब तक हमने सभी के जो बचे हुए आपके 5 सब्जेक्ट है, कौन कौन से साथियों? गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत, इन सभी का समाधान हमने कर लिया है। उनके आंसर के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप देख सकते हैं। ओके ठीक है, आज हम इंग्लिश की बात करेंगे साथियों, पूरा पेपर सोल्व करेंगे अच्छे तरीके से, प्रत्येक क्वेश्चन का सटीक आंसर एकदम बिल्कुल सही आंसर के साथ करेंगे साथियों, इसलिए लास्ट तक बने रहे वीडियो पर। अगर आपने साथियों ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो जो आपका मेन एग्जाम होगा बोर्ड परीक्षा में, उसमें आपको काफी अच्छे नंबर मिलेंगे साथियों, क्योंकि इस प्रकार का आपका पेपर आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों, कुछ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वरना ये मान लीजिए कि इसमें से काफी प्रश्न तो एकदम उठकर भी आने वाले हैं साथियों। ओके ठीक है, तो आइए सोल्व कर लेते हैं। तो साथियों आप स्क्रीन में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर मॉडल क्वेश्चन पेपर एग्जाम 2023 के लिए साथियों, वर्ष 2022-23 की परीक्षा होगी साथियों। ये सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, कक्षा 10 जो आपका पेपर होगा साथियों, इसकी जो मार्किंग होगी साथियों वो 80 नंबर की होगी, यानी 80 में से आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि साथियों आपको पता है आपका जो टोटल पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। 80 तो यहाँ पर आ गए साथियों, 20 आपके क्या होंगे? 20 नंबर आपको स्कूल द्वारा भेजे जाते हैं, जो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं, यानी शतरांक होते हैं। ठीक है साथियों, और साथियों बता दो आपका जो पेपर का टाइमिंग होगी वो होगी आपकी 3 घंटे 15 मिनट की, यानी 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3.25 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। ओके ठीक है, पेपर की बात करें साथियों तो मॉडल पेपर में आपको सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि आपको कौन से चैप्टर के कितने नंबर मिलेंगे, सारा सिलेबस यहाँ पे बताया गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पेपर स्टार्ट हो रहा है साथियों। ओके, यहाँ से आपका सेक्शन ए आ रहा है साथियों। सेक्शन ए में आप देखें साथियों, यहाँ पर लिखा है सबसे पहले सेक्शन ए में रीडिंग आता है साथियों। रीडिंग यानी पढ़ना है आपको। रीडिंग सेक्शन में आपको क्या दिया है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर हमें देना है। ओके ठीक है साथियों, आप क्या करना साथियों, इस पैसेज को 1 से 2 बार रीड कर लेना एग्जाम में, और जल्दी करना साथियों, टाइमिंग आपके पास बहुत ही कम है। ओके ठीक है, क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर आप देखिए हमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज नॉट एन अनयूजुअल टू सी दिस डेज। ठीक है साथियों, असामान्य क्या नहीं है इन दिनों में? तो साथियों इसमें आप यहाँ देखेंगे ऊपर की साइड, तो यहाँ पर एक बार साथियों आप रीड करिए। यहाँ पर लिख रहा है दिस डेज इट इज नॉट अनयूजुअल टू सी पीपुल लिसनिंग टू म्यूजिक और यूजिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। दो चीज दिए सही साथियों, एक तो दिया है म्यूजिक सुना है, लिसनिंग टू म्यूजिक, और यूजिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर ये दोनों हमें दे रखा है ए और बी में साथियों, यानी कि ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी बोल रहा है बोथ, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, आपका सी एकदम इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद साथियों में सेकंड यहाँ पे बोल रहा है इसका पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो केम टू अवर हाउस टू फिक्स समथिंग। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। पैसेज पढ़ेंगे तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएंगे, एन इलेक्ट्रिशियन। ठीक है साथियों, पैसेज में बताऊं आपको, तो पैसेज में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा साथियों एन इलेक्ट्रिशियन हैड कम टू अवर हाउस टू फिक्स समथिंग। ओके ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है साथियों, पैसेज को पढ़ते ही तो आप आसानी से कर लेंगे साथियों। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट हैपेंड व्हेन द इलेक्ट्रिशियन वेंट। जब वह इलेक्ट्रिशियन वहां गया तो क्या घटित हुआ साथियों, क्या हुआ? तो हमें बताना है साथियों। आप इसमें साथियों देखेंगे, आपको दूसरे पैराग्राफ में देखना है साथियों। यहाँ 10 से देखिए आप, तो यहाँ से देखेंगे साथियों 10 से आप यहाँ तक लिख देंगे साथियों, इसमें ना नथिंग तक ऑलमोस्ट में। ठीक है, ऑलमोस्ट नथिंग तक आप लिख देंगे तो आपका एकदम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों,
ठीक है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है वो वाज इन द कंपार्टमेंट। तो साथियों इसका आंसर आपको देखना है तीसरे पैराग्राफ में, दूसरी लाइन में देखना है। जो आपका साथियों तीसरा पैराग्राफ है, यहाँ पर आ जाइए पैसेज में, पैसेज में आ जाइए साथियों आप। पैसेज में आपको ये 3 पैराग्राफ में दिया गया ना, तो तीसरे पैराग्राफ में आपको सेकंड वाली लाइन देखनी है। तो यहाँ से देखिए साथियों आप, इनसे इन अवर कंपार्टमेंट अदर देन यूजुअल देयर वर ओनली 2 वुमेन सिटिंग ऑन द अदर साइड टू एसले। ये यहाँ तक आप लिख देंगे साथियों, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके साथियों, इसके बाद साथियों 5th क्वेश्चन हमें बोल रहा है राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। यहाँ तो साथियों हमें इस वर्ड का यहाँ पे सिमिलर देखना है साथियों, यानी कि समान देखना है इससे, इसका जैसा हमें क्या दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, अगर आप पैसेज में जोड़ेंगे तो आपको आंसर तो मिल ही जाएगा साथियों। यहाँ पर देखिए आप, तो साथियों आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिया गया है डफल बैग। क्या दिया गया है? डफल बैग। ये आपका उसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। ठीक है साथियों, तीसरे पैराग्राफ में ये देख लेना आपको, तीसरी लाइन में। ओके ठीक है। इसके बाद साथियों जो हमारा 6 क्वेश्चन आता है, इसका 6.1 के ही चल रहे हैं साथियों। ये राइट ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज फॉर मेरली का हमको देखना है साथियों। इसमें सिमिलर वर्ड तो साथियों इसका हो जाएगा नेक्स्ट। क्या हो जाएगा? NEXT नेक्स्ट। इसका मतलब साथियों पिछला होता है, इसका मतलब अगला होता है। नेक्स्ट वर्ड साथियों मैं आपको पैसेज में बता दूं साथियों। पैसेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए साथियों, आप देखिए साथियों ये दिया नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा इसका पैसेज में से ऑपोजिट वर्ड। ओके ठीक है साथियों, ये हमारा पैसेज कंप्लीट हो। उसके बाद साथियों आपको एक और पैसेज दे रखा है जिसमें भी आपको क्या करना है, रीड करना और आंसरों के जवाब देने हैं। तो साथियों इसको भी आप 1-2 बार रीड कर लेना साथियों। ओके ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है हमें अनफिल्टर्ड फ्रेगनेंस इन ए रेसिपी फॉर। तो साथियों हमें बताना है इसका, तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा साथियों ए, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप पैसेज पढ़े आपको वैसे आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद सेकेंड है साथियों द हॉलमार्क ऑफ ग्रोविंग मैच्योरिटी आर। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों राइट है साथियों, तो आपका सी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बोथ ए एंड बी दे रखा है, यानी ए और बी दोनों। ठीक है। उसके बाद साथियों थर्ड आ रहा है इसका पॉइंट। थर्ड क्या बोल रहा है हमें, रीड करिए आप। लर्निंग टू पुट ए फिल्टर बिटेवन फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्पोकन वर्ड इन ए इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल। तो साथियों इसमें आ जाएगा आपका थॉट। क्या आ जाएगा? थॉट। आपको मैं बता दूं साथियों ये पैराग्राफ में, तो आपको क्या करना है, ये सेकंड पैराग्राफ में आपको सेकंड लाइन देखनी है। आपका जो सेकंड पैराग्राफ है साथियों, इसमें सेकंड लाइन देखेंगे ना, तो यहाँ से आप पढ़ेंगे ना साथियों, एकदम बिल्कुल वैसा का वैसा आपको दिया गया है साथियों। जो भी सवाल पूछा था ना, लर्निंग टू पुट ए फिल्टर बिटवीन थॉट एंड स्पोकन वर्ड। ठीक है साथियों, तो ये थॉट आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा साथियों। उसके बाद साथियों अपना इसमें फोर्थ आता है, वह बोल रहा है व्हाट कैन फिल्टर आवर माइंड। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखें सेकंड पैराग्राफ में साथियों लास्ट लाइन देखेंगे हम यहाँ पर, जो हमारा ये सेकंड पैराग्राफ है साथियों, इसमें आप यहाँ से देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा है दिस वुड बी वंडरफुल वेल एज ए फिल्टर इन ए आवर माइंड। ठीक है साथियों, ये आप लिख देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। अब इसके बाद साथियों इसमें आए थोड़ा नीचे, तो साथियों नीचे आने पे हमें मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 साथियों बोल रहा है व्हाट इज गुड टू स्पीक। व्हाट इज गुड टू स्पीक। तो इसमें साथियों आप लिखेंगे, देखें साथियों आपको यहाँ पर आना है पैराग्राफ में, यहाँ देखें यहाँ पर आपको लिख रहा है, यहाँ पर साथियों आप लिखेंगे, यहाँ पर आप रीड करिए इट इज़ गुड टू स्पीक व्हाट ट्रू। ठीक है साथियों, यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, यानी एक सत्य बोलना ही अच्छा है साथियों। ओके ठीक है। अब साथियों इसमें हमारा जो व्हेन डू वी ब्लड आउट ट्रस्ट। तो साथियों इसमें आप लिखेंगे नीचे इधर आना है साथियों आपको पैराग्राफ में आप देखेंगे साथियों, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो साथियों आप यहाँ से लिख देंगे इन द इंटॉस ग्लो ऑफ द स्पीकिंग व्हाट वी सी द ट्रूथ। इस प्रकार आप यहाँ तक लिख देंगे साथियों। ओके ठीक है, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की, तो साथियों इसमें भी यही पूछा है, तो आप 6th-7th में भी ऐसा ही आंसर लिख सकते हैं। ओके ठीक है। उसके बाद साथियों अपना 8th वह है राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज रिजल्ट। तो रिजल्ट मतलब क्या होता है साथियों, परिणाम होता है। तो इसका वर्ड आपको देखना है साथियों, यहाँ पर आ जाए पैसेज में साथियों आप देखेंगे, आपको साथियों यहाँ पर वर्ड दिया गया है कॉन्सेक्वेंस आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, ये रहा। इसका मतलब भी क्या होता है साथियों, परिणाम ही होता है, और रिजल्ट में मतलब भी परिणाम होता है। तो इसका ये सिमिलर वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, कॉन्सेक्वेंस। ठीक है।
इसके बाद में बात करें साथियों अगले की, वो बोल रहा है ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। किसका? हेल्पफुल का। हेल्पफुल मतलब क्या होता है साथियों? सहायक होता है। तो इसका ऑपोजिट देखेंगे साथियों, जो सहायक नहीं होता। तो साथियों आपको इसमें देखना है पैसेज में, तो यहाँ पर देखिए साथियों ये लिखा हुआ है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, अनहेल्पफुल। क्या हो जाएगा साथियों? अनहेल्पफुल। ओके ठीक है साथियों, तो हमारे दोनों पैसेज कंप्लीट हुए साथियों। नंबर लिखे हुए हैं सामने, सबके प्रत्येक के एक एक नंबर थे, तो ये मान लीजिए पासिंग मार्क्स तो आपके यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद साथियों बात करें, हमारा यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है जो कि राइटिंग का है साथियों। यहाँ पर लिखा है साथियों, इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम, यू वांट टू टेक पार्ट इनटू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट टू बी द हेल्प इन द महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट। तो साथियों आपको परमिशन लेनी है प्रिंसिपल से इसमें टूर्नामेंट में खेलने के लिए। तो साथियों मैं स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ, आप वहाँ से ये लिख सकते हैं। तो साथियों स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है साथियों, यहाँ पर टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम यहाँ आ जाएगा, एड्रेस यहाँ आ जाएगा, डेट यहाँ आ जाएगी, और ये साथियों यहाँ पे आपका रिक्वेस्टिंग सर मैडम आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये सभी आपको पैसेज में से देख के लिखना है कि किसको लिखना है, कहाँ का एड्रेस दिया है, सब कुछ आपको उसमें से लिखना है। फिर साथियों मेन चीज़ आप लिखेंगे, आई एम स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पर आपकी क्लास आ जाएगी साथियों, किस क्लास के है ना, तो आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड आई वांट टू द पार्टिसिपेट इन ए इंटर स्कूल बैडमिंटन चैंपियन टूर्नामेंट। ठीक है साथियों, प्लीज ग्रांट टू योर परमिशन टू पार्टिसिपेटिंग एंड टू डेज लेवल। ठीक है साथ, थैंक यू यहाँ पर आप लिख देंगे। इस प्रकार से आपका ये उसमें सही आंसर हो जाएगा। ये डेट, स्कूल नेम आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है साथियों, तो आपके द्वारा कहा जा रहा था कि अथवा वाले भी कराओ, तो साथियों मैं अथवा का भी इसमें करा देता हूँ साथियों, क्योंकि ये सिंपल लगे जो आप लिख सकते हैं। ये क्या है साथियों, यू आर मोना या मनीष, राइट एन ईमेल टू एडिटर एंड न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द इंस्टेंटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। ठीक है साथियों, तो ईमेल यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता दूं साथियों, फिर बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, डेट लिखनी है। डेट कब की? जब आपका पेपर हो रहा हो, या अगर उसमें दिया हो तो। ठीक है साथियों, नहीं दिया हो तो पेपर की डेट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर साथियों आपका एड्रेस आ जाएगा, क्या एड्रेस दिया है, यहाँ पर 2 आ जाएगा साथियों, उसके बाद द एडिटर लिख देंगे, उसके बाद द यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा साथियों। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप इसमें नीचे आएंगे साथियों, उसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट दिया था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड सर लिख देंगे, और अपनी जो मेन परेशानी है साथियों की, क्या है अपने का दिक्कत है, किस बारे में लिख रहे हैं, वो आपको इसमें आ जाएगा साथियों। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक बार मैं जूम आउट कर दूं साथियों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना साथियों आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो वहां पर मैं सभी सामग्री आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ओके। फिर नीचे नीचे साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर थैंक यू योवर्स अपना नाम लिख देना है साथियों, और इस प्रकार से आपको लिख देना है। और साथियों ईमेल है साथियों, तो ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, बॉक्स बना लेना है इसके चारों ओर। ठीक है, ओके। ठीक है साथियों, उसमें जो ईमेल है आपका सीसी बीसीसी वो भी आप उसमें लिख देना इधर के हाशिए की तरफ। ठीक है साथियों, ओके। अब साथियों इसमें आता है राइट एन स्टोरी, यहाँ पर स्टोरी लिखनी है साथियों, और हेल्प के लिए हमें दे रखा है, हमें कुल मिला के इनमें ये भरने हैं। तो साथियों मैं आपको ये फर्स्ट वाली के आंसर बता देता हूँ कि आपको इनमें क्या क्या भरना है। तो स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पर फोटो लगा देता हूँ साथियों, यहाँ आप देखेंगे तो जो जो आपको रिक्त स्थान में भरना है उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है साथियों, इसका आप इसमें भर सकते हैं स्टोरी में। ओके ठीक है साथियों, अगर नहीं तो साथियों अगर आपको ये स्टोरी आती है पहले से ही तो आप वो भी स्टोरी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है राइट एन पैराग्राफ ऑफ अबाउट 75 वर्ड यूजिंग द विजुअल एंड प्रोवाइड, कि जो चित्र दिया गया है उसको देखकर आपको क्या करना है, यहाँ पर 75 वर्ड में पैराग्राफ तैयार करना है। तो साथियों यहाँ पे वर्षा हो रही है, जो जो दिख रहा है ना साथियों उन्हें आप क्या कीजिए, टेंस के माध्यम से एक सिंपल सा पैराग्राफ तैयार कर लीजिए और लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए साथियों आपको चित्र देखकर लिखना नहीं आ रहा तो इसका और अथवा में भी हमें दिया गया है, जो क्या है, जो है माई फेवरेट टीचर पर 80 से 100 वर्ड में। तो स्क्रीन पे साथियों मैं आपको ये लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, ये माई बेस्ट टीचर या माई फेवरेट टीचर का पैराग्राफ है, इसे आप लिख सकते हैं एग्जाम में। ओके, याद भी कर सकते हैं। अगर आपको इससे पहले भी कोई अच्छा वाला याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं साथियों। ठीक है, ओके ठीक है। इसके बाद साथियों हमारा मेन सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ग्रामर का। इसमें ही बच्चे काफी नंबर खो देते हैं साथियों, काफी सरल होने के बावजूद भी, इसलिए साथियों इसे ध्यान से समझिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी ग्रामर का भी। ठीक है, इसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है, वह बोल रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो साथियों अगर आपने टेंस पढ़े सही से, आपको टेंस की नॉलेज है, तो ये तो आप चुटकियों में कर देंगे साथियों, कितना सरल है। यहाँ पर देखिए साथियों, आई फिल इन द ब्लैंक्स टू
जयपुर यस्टरडे। तो साथियों यहाँ पर गो दिया गया है, तो साथियों गो है, उसकी कौन सी यहाँ पर वर्ब आएगी साथियों, तो पीछे पीछे देखिए क्या दिया गया, यस्टरडे। और यस्टरडे मतलब क्या होता है साथियों, बीता हुआ कल होता है, यानी कि पास्ट में गया। और पास्ट में हमेशा ध्यान रखिए साथियों, पास्ट के सिंपल टेंस में हमेशा सेकंड वर्ब आती है। तो गो की सेकंड वर्ब साथियों वेंट हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों, वेंट हो जाएगी। तो वेंट कौन से ऑप्शन में दिया गया, वेंट हमें दिया गया ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। ओके ठीक है साथियों, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल समझा रहा हूं साथियों में अच्छी तरीके से। फिर देखिए अगला, ही यूजुअली फिल इन द ब्लैंक टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो साथियों 8 AM दिया है, ब्रेकफास्ट टेक की देखनी है साथियों। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा साथियों, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो यहाँ पे साथियों क्या दिया गया है, हमें टेक दिया गया है, तो एस लग जाएगा, तो टेक्स्ट हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ओके। उसके बाद थर्ड है साथियों, वी स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 3 years। तो साथियों ये फॉर और सिंस मिल जाए तो आप समझ जाइए ये तो परफेक्ट में जाने वाला है। ठीक है साथियों ना, परफेक्ट कंटिन्यूज में। तो यहाँ पर साथियों आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा डी लिख देंगे साथियों, क्योंकि आपको पता है क्या बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा साथियों। ओके ठीक है। इसके बाद बात करें साथियों नेक्स्ट की, तो इसमें साथियों फोर्थ आपका आता है, वह है द ट्रेन लिव बिफोर आई रिच्ड। तो साथियों दो सेंटेंस दिए गए, बिफोर आफ्टर आ जाए तो आप समझ जाइए साथियों, ये वाला तो चल जाएगा पास्ट के सिंपल में, और इधर वाला हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट। तो साथियों इसमें हेड लेफ्ट आपका एकदम राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद बात करें साथियों सेवंथ क्वेश्चन पे, सेवंथ क्वेश्चन बोल रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो साथियों हमें डायरेक्ट स्पीच दी गई है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें आंसर करना है। तो साथियों फर्स्ट का हो जाएगा, स्क्रीन पे देखिए आप, फर्स्ट का हो जाएगा आर्ची टोल्ड मी दैट सी रेस्पेक्टेड मी। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, आर्ची टोल्ड मी दैट सी रिस्पेक्टेड मी। ये कैसे बना साथियों, तो आपको पता होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच जब हम पढ़ते हैं साथियों तो उसमें क्या होता है, कोमा की जगह देट आ जाता है, और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो रिपोर्टेड वर्ब की सब्जेक्ट और वर्ब के अनुसार चेंज हो जाते हैं साथियों। ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा जब भी आपको आ पाएगा। ठीक है साथियों। उसके बाद बात करें सेकंड की, वह है सिड सेड टू मी डू यू लर्न इंग्लिश। इसका हो जाएगा साथियों सिड आस्क्ड मी इफ आई डिड लर्न इंग्लिश। ठीक है साथियों, ओके। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 8 आता है, वह है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिंग इन द वर्ड। तो साथियों ये टू और टू हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है साथियों। तो इसका बना के बता दूं साथियों, इसका हो जाएगा इट इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड। इट इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड। ये जो वर्ड है साथियों हमें सेंटेंस में इस्तेमाल करने थे, जो हमने कर दिया। उसके बाद साथियों सेकंड आता है, वह बोल रहा है ही सेल्स मैंगोज ही सेल्स ऑरेंज। तो साथियों इसमें आप लिखेंगे ही सेल्स मैंगोज एंड ऑरेंज, ही सेल्स मैंगोज एंड बोथ ऑरेंज। ओके ठीक है साथियों। उसके बाद साथियों थर्ड है सी इज वेरी स्मॉल सी कैन नॉट लिफ्ट इट। तो इसमें हो जाएगा साथियों सी इज सो स्मॉल सी इज सो स्मॉल दैट सी कैन नॉट लिफ्ट इट। ओके ठीक है साथियों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है साथियों जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट। तो साथियों जो आपको दी गई है वूज और वू, ये आपको क्या करनी है, इन सेंटेंस में इनका यूज करना है कि किस जगह ये आ सकते हैं। ठीक है साथियों, रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ेंगे तो आप कर देंगे आसानी से, नहीं पढ़े तो देखिए साथियों। ओके तो साथियों आपके 9th के जो फर्स्ट में होगा वो कनेक्टिंग यहाँ होगा साथियों। देखिए द बॉय इज गोइंग ऑन द रोड, द बॉय इज गोइंग ऑन द रोड वूज फादर गेव यू दिस लेटर। ये हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। फिर सेकंड की बात करें साथियों, सेकंड हो जाएगा द बॉय वाज अवॉर्डेड वू वाज हॉनेस्ट। ठीक है साथियों, तो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है साथियों पैसिव वॉइस जो हमें ये दी गई है एक्टिव वॉइस, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है साथियों। फर्स्ट है प्रतीक विल राइट ए लेटर। इसका हो जाएगा साथियों प्रतीक विल राइट ए लेटर का हो जाएगा साथियों ए लेटर विल बी रिटन बाय प्रतीक, ए लेटर विल बी रिटन बाय प्रतीक। सेकंड है साथियों प्लीज ओपन योर बुक्स। तो साथियों योर बुक मस्ट बी ओपनड, योर बुक मस्ट बी ओपनड। ओके ठीक है साथियों, डबल बार इसलिए बोल रहा हूं साथियों ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए।
इसके बाद साथियों बात करें हम हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसमें हम सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है साथियों। तो ये हमें टेक्स्ट बुक स्टार्ट हो रही है साथियों। अब इसके लिए क्या करना है साथियों, आपको बुक्स ध्यान से पढ़नी होगी, चैप्टर पढ़ने होंगे, उनकी तैयारी करनी होगी, क्वेश्चन आंसर करने होंगे। यहाँ तक का तो पूरा ग्रामर का खेल था जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाए गए जो नंबर आपको दिख रहे हैं उनको ऐड करके मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए और मुझसे कुछ भी आपकी पढ़ाई से संबंधित सवाल आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल हुआ, आपकी बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल हुआ, कुछ भी साथियों वो आपको वहां पर हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। अब साथियों इसमें नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें वही पैसेज पढ़िए और आंसर देना है साथियों। और 13वें में हमें पैसेज पढ़ के आंसर देना है। और 14वें क्वेश्चन में साथियों ये बुक के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं, जो तो आप खुद कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर साथियों याद करेंगे तभी आप कर पाए, एक दो बताने से कुछ नहीं हो पाएगा साथियों, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ पर दिया गया है 18वें में भी हमने यहाँ पे करेक्ट आंसर देने 19वां 20वां, और टोटल साथियों आपको 20 ही क्वेश्चन दिए गए हैं पूरे पेपर में, ठीक है ना। तो मैंने काफ़ी हद तक तो पूरा लगभग आधे से ज़्यादा पेपर करा दिया साथियों। ओनली फॉर बुक के क्वेश्चन आंसर बचे हैं जो भी आपको बता देंगे, ठीक है साथियों। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आपको समय पर मिल सके साथियों। सभी विषय का समाधान हमारे द्वारा आपको एक सटीक तरीके से करा दिया गया है साथियों। हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, आपको भी हमारा सपोर्ट करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी वीडियो आए आपसे आपकी पढ़ाई से संबंधित तो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।